सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 1, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand some more information about numbers. यानी ये worksheet numbers के बारे में है. So without wasting our time, let's start and understand with me. First question is complete all questions. State true or false. That means आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत, लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिगर. सो जरा यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर. पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. नेचुरल नंबर. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है कि वो नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं. द नंबर्स विच आर यूज इन काउंटिंग. जैसे कोई भी आप थिंग्स होती हैं उनको काउंट करते हैं ना, कि आपके पास 10 टॉफीज़ हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते ना, जीरो से स्टार्ट नहीं करते ना, तो इसलिए हम उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं. यानी वो नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं. 1 2 3 4 5, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता. व्हेन वी इंक्लूड ज़ीरो इन दीज नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स. कौन से नंबर्स? होल नंबर्स. फिर इसके बाद अगर हम इन ज़ीरो के अलावा इसमें माइनस के नंबर्स भी ऐड कर दें, -1 -2 -3 4 -5 -6 7 एंड सो ऑन, तो इन सब को फिर हम बोलेंगे इंटीजर्स. क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. अब आपको याद रहेगा. अब हम ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस करते हैं. जैसे फर्स्ट इज ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. अब आप बताओ नेचुरल नंबर में ज़ीरो है? नहीं. इसका मतलब दिस इज फॉल्स. एंड -7 इज नॉट एन इंटीजर. क्या -7 इंटीजर नहीं है? ऑफ कोर्स है. अभी तो आपको बताया, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं. तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. Now we'll move on question number 2. Complete the given below table and write the answers of given questions using table. अब आपको इस नीचे एक टेबल दे रखी है, उसको पहले आपको कंप्लीट करना है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन भरनी है, और उसके आंसर्स देने हैं. और फिर जो उसके नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन इस टेबल के बेस पर ही उनके आंसर हमें करने हैं. सो लेट्स सी दिस टेबल. सो हेयर आर फर्स्ट, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या है, आपको नंबर्स गिवन है. देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. अब आपको नेक्स्ट कॉलम में करना क्या है, इवन नंबर करने हैं. और इवन नंबर जो होंगे उनके आगे आपको राइट का जो मार्क है वो लगाना है. इवन नंबर. व्हाट आर द इवन नंबर्स? द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या इन अदर वर्ड्स हम बोलें कि वो 2 की टेबल में आते हों. अब हो गया ना इजी. अब आप बहुत जल्दी से इसको बता देंगे. तो 1 इज इवन नंबर? नो. 2 इज इवन नंबर? यस. 3 नहीं है. 4 यस. देन 6 इज इवन नंबर, is an even number. Yes. 7 is not an even number. 8 is an even number. 9 is not. 10 is an even number. 11 is not an even number. 12, क्योंकि 12 2 से डिवाइड होता है ना, होता है या नहीं होता, क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है. 13 नहीं है. 14 of course is an even number. Then 15 is not an even number. 16 is also an even number. Then odd numbers. Odd numbers which are not divided by 2. These are called even numbers. तो जो हमने यहाँ पर जिस पे क्रॉस लगाया है वो odd numbers हैं, और जिस पे टिक मार्क लगा रखा है वो, ठीक है. तो अब आप इसको उल्टा कर दीजिए. जिन पर फर्स्ट कॉलम में जिस पे हमने क्रॉस लगाया था वो सारे के सारे नंबर्स दे आर ऑड नंबर्स.
देन तो फर्स्ट 1 इज एन ऑड नंबर, देन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. These are called odd number which are not divided by 2. Then next is prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं? Prime numbers which are not divided by any number. वो नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते. तो जिसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 किसी से भी डिवाइड नहीं होता. इसी तरह से 2 भी जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं. 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है या 1 से ही होता है. 4 हो जाता है. 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता. 6 हो जाता है. 7 भी डिवाइड नहीं होता, सॉरी 6 अच्छा राइट लगाना है, तो 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होता. 8 डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए क्रॉस है. 9 भी डिवाइड हो जाता है ना, 3 की टेबल में आता है, ठीक है. फिर 10 भी डिवाइड होता है. 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 11 से होता है. 12 भी डिवाइड हो जाता है. फिर 13 डिवाइड नहीं होता, इसलिए टिक मार्क लगाना है. 14 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है और 16. तो दीज आर कॉल्ड, जिस पे मैंने टिक मार्क लगाया है वो दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. देन कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? विच इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जो कि किसी ना किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं. जैसे 1 डिवाइड होता है? नहीं होता. 2 किसी से डिवाइड होता है? बताइए, 2 तो 1 से ही होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेकिन ये प्राइम नंबर है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दो. 3 किसी से डिवाइड नहीं होता. 4 हो जाता है. 5 नहीं होता. 6 हो जाता है. 7 भी नहीं होता. 8 हो जाता है. 9 भी हो जाता है. फिर 10 भी डिवाइड हो जाता है. 11 नहीं होता. 12 हो जाता है. 13 नहीं होता. 14 हो जाता है. 15 हो जाता है. 16. These are called composite numbers. Then factors. Write the all factors. What are the factors? Factors वो होता है कि अब ये जो नंबर्स हैं ये किन किन नंबर से डिवाइड होते हैं और कितने कितने नंबर से डिवाइड होते हैं. जैसे 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है. 2 किस से डिवाइड होता है? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है. 3 किससे होता है? 1 से होता है और 3 से ही होता है. 4 किससे होता है? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है. देन 5 1 से होता है और किससे होता है? 5 से ही होता है. और किसी की टेबल में तो 5 नहीं आता ना, नहीं आता. फिर 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है. देन 7 1 से होता है और 7 से होता है. 8 1 से भी होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है एंड 8 से भी डिवाइड होता है. 9 1 से होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है. देन 10 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 5 से होता है और 10 से होता है. इसके बाद 11 1 से होता है और 11 से. 12 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी डिवाइड होता है 12, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है, क्योंकि 6 2s are 12 एंड 12 1s are 12. 13 1 से ही होता है और सिर्फ 13 से ही होता है. 14 1 से होता है, 2 से होता है एंड 7 से होता है और 14 से होता है. फिर 15 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से डिवाइड होता है एंड देन 15 से डिवाइड होता है. और यहाँ तो 16 के फैक्टर्स तो लिखे ही हैं, 1 2 4 8 एंड 16. अब आपको ये नंबर कितने नंबर्स ये आए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने कितने हैं, तो इसका 1 है, फिर 2, इसके कितने हैं, इसके भी 2, इसके 3, इसके 2, इसके 4, इसके 2 4 3 4 2 6 2 4 4 एंड 5. तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स विच हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आए हैं. तो देखिए, एक तो दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन. दैट मीन्स 1 4
9 एंड 16। ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स ऑड नंबर्स में हैं, और बाकी 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आप देखेंगे, आप देखिए टेबल में से देखिएगा, फिर कौन सा आएगा, 12 भी है जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, फिर 13 भी है, 14 एंड 15। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। कॉमन फैक्टर्स आपको लिखने हैं, तो पहले 10 के फैक्टर्स लिख लो। कौन से होंगे, 1, 2, 5 एंड 10। और 12 के लिखोगे तो वो होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो कॉमन कौन से हो गए, 1 एंड 2। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द शेडेड पार्ट विद द फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ लिखा है 1/2, यानी कोई फिगर ऐसी है जिसके 2 पार्ट्स हैं और उसमें से एक ही पार्ट शेडेड है। तो कौन सी फिगर है, दिस वन। ये हो गया 1/2, यानी इसके 2 पार्ट्स हैं और एक ही पार्ट शेडेड है। 1/3, 1/3 को किससे मिलाएंगे, दिस वन, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स आर 3, 1 पार्ट आर शेडेड, 1 पार्ट इज शेडेड, तो वो ये कितना हो गया 1/3। देन 1/4, इसको किससे मैच करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे इससे मैच, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स आर 4 एंड 1 पार्ट इज शेडेड, तो ये हो गया 1/4। देन 1/5 इज दिस वन एंड 2/2, यानी कोई फिगर ऐसी जिसकी 2 पार्ट्स हैं एंड बोथ आर शेडेड, तो ये हो गया 2/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सर्कल्स with the right numbers so that the result of the addition or subtraction is 20। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर किसी भी नंबर में से हम कुछ भी प्लस करें माइनस करें, आंसर इज ऑलवेज 20। तो हमें अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा के, इट इज़ अ ब्रेन टीजर। देन 17 में हम क्या प्लस करें कि आंसर इज 20, काउंट करके देखें तो 3 क्या आएगा, 3, दैट मीन्स 17 plus 3 is equal to 20। Then next is, अब देखिएगा हम 4 में क्या ऐड करें कि आंसर इज 20, 16 plus 4 is 20। अब कौन से नंबर में से हम 5 माइनस करें कि आंसर इज 20, तो अगर हम 25 में से 5 माइनस कर दें तो आंसर इज 20। फिर 29 में से क्या माइनस करें आंसर 20 आए, 29 में से 9 माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट इज हम कौन से नंबर में 0 ऐड करें कि आंसर 20 आ जाए, 0 मीन्स नथिंग, तो 20 में अगर 0 ऐड करें तो आंसर इज 20। फिर 1 में क्या ऐड करें कि आंसर 20, 19 plus 1 20। 33 में से क्या माइनस करें, विच नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 33 कि आंसर वी गेट आंसर 20। तो 33 में से अगर हम 13 माइनस कर दें देन आंसर इज 20। फिर इसी तरह से 20 को कौन से नंबर में से माइनस करें कि आंसर 20 आ जाए, तो इसको जस्ट डबल कर दो, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि आजकल कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फिर से फैल रहा है। देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।